नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको भाग का सवाल हल करना नहीं आता है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाग के सवालों में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के कितने भी बड़े बड़े भाग के सवाल आ जाएं, आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में यहां पर एक भाग का सवाल है। हमें क्या करना है, ये जो 5 है, इस 5 से हमें इस नंबर में भाग लगाना है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इतना बड़ा नंबर देखकर डर जाते हैं कि भैया इतना बड़ा नंबर है, इसमें हम भाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो को देख लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए 5 से हमें इस नंबर में भाग लगाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर पहला अंक क्या है, 4। तो हमें चेक करना है क्या इस 4 में इस 5 से भाग लग सकता है। नहीं लगेगा, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है और 4 जो है वो छोटा है, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, दो नंबरों में एक साथ भाग लगाएंगे। ठीक है। अब यहां पर 4 और 5 दो नंबर को हमने ले लिया है। तो ये कितना है, 45 है। तो अब हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 45 आ जाए या 45 से कम आए, लेकिन 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 45 आता है। तो 9 हम लिखेंगे कहां पर, यहां पर। ठीक है। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आता है, 45। तो 45 हम लिखेंगे यहां पर। ठीक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 45। ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें घटाना है। तो 45 में से 45 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है। अब इसका अगला नंबर, ठीक है, यहां तक का तो सॉल्व हो गया। अब इसका अगला नंबर क्या है, 2 है। तो 2 को हम उतारेंगे यहां पर। ठीक है। तो चलिए 2 को यहां पर उतार लेते हैं। तो ये हमने उतार लिया 2। ठीक है। अब देखिए, क्या 5 से 2 में भाग जा सकता है, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 तो 5 से छोटा है। तो अब भाग नहीं जाएगा ना, तो हम ना जाने की 0 लगाएंगे यहां पर। ठीक है। जब भी भाग नहीं जाएगा, अगर संख्या छोटी होगी और भाग नहीं जाएगा, तो ना जाने की हम 0 लगाएंगे यहां पर। ठीक है। समझ में आया। चलिए, अब क्या करना है, 0 लगाने के बाद में हम इसका एक और नंबर उतारेंगे। ठीक है। इसका आगे का नंबर क्या है, 6। तो 6 को भी हम उतार लेंगे यहां पर। ठीक है। अब कितना हो गया, ये 26 हो गया। तो अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 26 आ जाए या 26 से कम आए, लेकिन 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30। तो 30 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 पंजे 25, 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ा है यहां पर लिखेंगे कितनी बार, 5 बार। ठीक है। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है, 25। तो 25 हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है। अब इसको घटाएंगे। ठीक। तो 26 में से 25 को हमें घटाना है। तो देखिए, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है। 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। समझ में आया। चलिए, अब क्या करना है, देखो हमने 6 उतार लिया था। अब 6 के बाद में क्या है, 2। तो अब हम उतारेंगे 2 को यहां पर। ठीक है। अब फिर से हमें 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 12 आ जाए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 15 तो 12 से ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 2 बार। कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो यहां पर हम लिखेंगे 10। अब इसको घटा लीजिए। तो 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है। या फिर 2 में से 0 जाएगी 2 और 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। अब 2 के बाद में क्या है, 5। तो 5 को उतार लेंगे यहां पर। तो ये हमने उतार लिया 5। ठीक है। समझ में आया। चलिए, अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 25 आ जाए या 25 से कम आए, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आया, 25 आया। तो ये हमने लिखा 25। अब 25 में से 25 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब हमारा शेषफल कुछ भी नहीं है। और यहां पर जो संख्या आई है ये क्या है, यही हमारा उत्तर है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो यही आया हुआ है। ठीक है।
तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कितना भी बड़ा भाग आ जाए हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा, तो मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के समझा दूंगा या फिर कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।